जय हिंद दोस्तों, मैं मानिक नायक आप सबको अपने YouTube चैनल पर वेलकम करता हूं। और आज हम लोग बात करने वाले BPSC 70 के री एग्ज़ाम पेपर को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग 1 से लेकर 150 क्वेश्चन तक पूरे के पूरे 100% एक्यूरेट आंसर की के साथ हम यहाँ पे क्वेश्चन को देखेंगे और देखेंगे किस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं BPSC के द्वारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके बाद जो है 150 क्वेश्चन देखने के बाद हम बता देंगे आपको कि कितना इसका कट ऑफ जा सकता है और किस टाइप का ये लेवल है और जो 13 दिसंबर को पेपर हुआ था उससे किस टाइप से ये अलग है। और साथ ही मैं बता दूंगा कि अगर आपको इसके बाद जो है आपको आंसर राइटिंग इतने मार्क्स आपको आएंगे तो आपको आंसर राइटिंग के लिए जुड़ जाना है, जिसका लिंक जो आपका हम लोग फ्री आंसर राइटिंग सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, तो जिसका लिंक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर अगर आपको लिंक नहीं मिल पाता है तो आप हमें 6200922032 पे आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर देंगे, आपको डायरेक्ट लिंक वहाँ पे सेंड कर दिया जाएगा। तो याद रखिएगा नंबर है हमारा 6200922032 या फिर आप @मानिक नायक आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे, आपको हमारा ग्रुप मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि बिहार के किस जिले में आपका विश्व प्रसिद्ध चित्रांकन मिलता है? तो मधुबनी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बिहार के किस जिले में विश्व प्रसिद्ध चित्रांकन मिलता है? तो मधुबनी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संथाल हुल आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? तो 1855-56 में हुआ था संथाल हुल आदिवासी आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाष्प मीथेन रिफॉर्मिंग तकनीक के उपयोग से प्राप्त करते हैं, तो क्या प्राप्त करते हैं? तो ये हो जाएगा ग्रे हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा ग्रे हाइड्रोजन। तो यहाँ पे जो वाष्प मीथेन रिफॉर्मिंग तकनीक से हम किसका यूज करते हैं? तो ग्रे हाइड्रोजन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन है आपका कुल जमा का अनुपात जो एक वाणिज्य बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखना चाहिए उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं आपको नकद आरक्षित अनुपात कहते हैं, जिसको CRR कैश रिजर्व रेशियो भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा कुल जमा का अनुपात जो एक वाणिज्य बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखना चाहिए उसे कहते हैं आपका नकद आरक्षित अनुपात CRR या फिर कैश रिजर्व रेशियो हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5 नंबर देखेंगे कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो इनमें से कोई भी आंसर आपका क्वेश्चन सही नहीं है, तो ये आंसर जो है डिलीट हो जाएगा। ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा। कर्क रेखा इनमें से कहीं से नहीं गुजरती है। पता नहीं, ये मैंने एक चीज़ देखा है कि जो भी 150 तक क्वेश्चन है वो जो क्वेश्चन जो बनाया गया है वो कहीं ना कहीं से टिपा गया है, ये कहीं से कॉपी पेस्ट कर दिया गया क्वेश्चन को और वन लाइनर कॉपी पेस्ट किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन 6 है निम्नलिखित में से वह कौन सा विषय है जिसके संवैधानिक संशोधन हेतु आधे से अधिक राज्यों की व्यवस्थापिका द्वारा अनुमोदन किया जाना अनिवार्य है, तभी यह संशोधन संभव हो सकता है? तो याद कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है राज्यसभा का विधान परिषद की समाप्ति हेतु कोई भी आपका स्पेशल अमेंडमेंट नहीं होता है, तो ये हमारा ऑप्शन में नहीं आएगा। तो 4 आप एलिमिनेट कर दीजिए, तो 4 आप एलिमिनेट कर देंगे यहाँ पे तो ऑप्शन आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी 1 2 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 6 का हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। राष्ट्रपति का चुनाव, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व और 7वीं अनुसूची की किसी सूची में। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि 3 धातुओं ABC का मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः जो होता है 0.5 वोल्ट होता है, -3 वोल्ट होता है और -1.2 वोल्ट है। तो इन धातुओं की अपचयन शक्ति क्या होती है? तो इन धातुओं का अपचयन शक्ति जो हो जाएगा आपका 7 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका B > C > A हो जाएगा। तो अपचयन शक्ति होता है आपका B > C > A हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे देखेंगे। इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा 2 और 3 बजे के बीच किस समय एक घड़ी की सुइयां साथ साथ होती है? तो साथ साथ जो होती है आपका 2:10 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 2 और 3 बजे के बीच किस समय एक घड़ी की सुइयां साथ साथ होती है? तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 8 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट है जिल्लिल्लाह शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो बलबन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिल्लिल्लाह शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो बलबन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 2023 में 200 अरब अमेरिकी डॉलर का बाजार पूंजीकरण पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी है? तो ये बनी है आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज जो आपका 2023 में 200 अरब अमेरिकी डॉलर का मार्केट कैपिटलाइजेशन पार करने वाली पहली इंडस्ट्री बन गई है आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है
पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक 1901 में किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? दादा भाई नौरोजी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 1901 में पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका सिरके में खट्टे स्वाद का कारण क्या होता है? तो याद रखिएगा सिरके में जो खट्टा स्वाद होता है आपका एसिटिक एसिड की वजह से होता है, जो कि आपका ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का डी हो जाएगा। सिरके में जो आपका खट्टा स्वाद होता है आपका एसिटिक एसिड की वजह से होता है, जो कि आपका यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 2022 शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी किस देश ने की थी? तो 2022 का जो शीतकालीन ओलंपिक था इसकी मेजबानी जो था किसने किया था? तो ये किया था आपका चाइना ने किया था। 2022 का शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी जो है चाइना ने किया था। नेक्स्ट है लोकसभा अध्यक्ष को प्राप्त क्या होता है? तो याद रखना है कि वो जो है केवल समान मत होने की स्थिति में मतदान का अधिकार रखता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का सबसे प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? तो ये आपका एंडीज पर्वत हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? तो एंडीज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 2024 में किसे भारत रत्न दिया गया था? तो एम एस स्वामीनाथन इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो एम एस स्वामीनाथन को 2024 में भारत रत्न दिया गया था। नेक्स्ट है निम्न में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के रूप में कार्य करता है लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है? तो कौन नहीं लेता है? तो ये हो जाएगा आपका इसका राज्य विधानसभा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्न में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कार्य करता है लेकिन जो है महाभियोग में काम नहीं आता है? तो आपका लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी राज्य विधानसभाएं होती है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका 1917 के चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व 1917 में महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था बिहार में। नेक्स्ट है कलियां विशिष्ट रूप से पाई जाती है। तो याद रखिए कलियां जो है विशिष्ट रूप से पाई जाती है दोनों पत्तियों के आधार एवं शाखाओं के सिर पे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इशिहारा टेस्ट किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा रक्त अंधता से संबंधित है। इशिहारा टेस्ट संबंधित है आपका कलर ब्लाइंडनेस से, रंग अंधता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिरसा मुंडा विद्रोह कहाँ पे हुआ था? तो याद रखना है बिरसा मुंडा का विद्रोह हुआ था आपका रांची में हुआ था। रांची क्या? रांची झारखंड। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल की घोषणा से संबंधित है? तो याद रखिए यहाँ पे कोई आपातकाल जो है आपका 360 से भी होता है, 356 से भी होता है और 352 से भी होता है। इनमें से एक तरह का कुछ दे नहीं रखा है कौन सा नेशनल कौन सा आपातकाल है। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन जो है आपका एक तरह से अगर आंसर मानेगा तो 352 होगा, नहीं तो यहाँ पे क्वेश्चन को डिलीट करना पड़ जाएगा। तो आपातकाल की घोषणा से संबंधित है आपका 360 भी होता है, 356 भी, आपका 352 भी। और अगर बीपीएससी को आंसर लेना होगा तो आप ऑप्शन डी लेगा, 352 लेगा, नहीं तो ये क्वेश्चन को डिलीट कर देगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे मध्य प्रदेश की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ है? तो ये आपका किसके साथ है? तो उत्तर प्रदेश के साथ है। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ है? तो उत्तर प्रदेश के साथ में है। जीएसटी परिषद के चेयरमैन कौन होता है? तो चेयरपर्सन जो होता है आपका केंद्रीय वित्त मंत्री होती है। जीएसटी परिषद का जो है आपका चेयरपर्सन कौन होता है? तो केंद्रीय वित्त मंत्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति का एक उदाहरण है? अपकरण है। तो राजकोषीय नीति का उपकरण कौन सा है? कर हो जाएगा, टैक्स हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 2023 के विश्व आर्थिक मंच की बैठक कहाँ पे होती है? तो ये हमेशा जो आपका स्विट्जरलैंड के डावोस में होता है। तो 2023 का जो आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो बैठक होता है आपका स्विट्जरलैंड में होता है। नेक्स्ट है 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? तो उस समय बने थे राजेंद्र प्रसाद बने थे। 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया था तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है एक संधारित्र का प्रतिघात होता है, क्या होता है? ये होता है आपका ऑप्शन आवृत्ति के व्युत्क्रमण क्रमानुपाती होता है। याद रखिए जो कैपेसिटेंस होता है ना, जो आपका संधारित प्रतिघात जो होता है वो आपका कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस के आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यही होता है आपका आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका 29 का। नेक्स्ट है 2023 में COP28 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की थी? तो ये जो किया था आपका किसने? तो संयुक्त अरब अमीरात ने किया था। 2023 में COP28 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी जो किया था आपका संयुक्त अरब अमीरात ने किया था।
नेक्स्ट है 31 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयबजी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयबजी। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बिहार के एक सदनीय विधानमंडल को द्विसदनीय में बदल दिया? बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद। ये था आपका भारत सरकार अधिनियम 1935, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है छोटा नागपुर का पठार पर कर्क रेखा कौन सा नदी युग्म 2 बार काटता है? तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर पठार पर जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा को कौन सा नदी जो युग्म है 2 बार काटता है? तो इनमें से कोई भी नदी जो है आपका 2 बार नहीं काटता है। ठीक है, तो 2 बार जो है कर्क रेखा को 2 बार सिर्फ एक ही नदी काटती है, वो है आपका माही नदी। बाकी इसके बारे में कोई जिक्र यहाँ पे नहीं होगा, यह क्वेश्चन जो आपका डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 2019-20 में बिहार के जीएसडीपी में किसका 60.2% हिस्सा था? तो सेवा क्षेत्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए अब बिहार के जीएसडीपी में हिस्सा 60% के आसपास सेवा क्षेत्र का रहता है, हमेशा से रहा है। नेक्स्ट है, एक पेड़ के तने में मृदा सतह से 1 मीटर दूरी पर एक कांटी ढोकी जाती है, 2 वर्ष बाद वह कांटी क्या होगी? तो वो हो जाएगा आपका उसी जगह पर रहेगा। याद रखना है कि एक पेड़ के तने में मृदा सतह से 1 मीटर दूरी पर एक कांटी गढ़ी जाती है और 2 वर्ष के बाद वो कांटी क्या होगा? उसी जगह पे रहेगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर जो आपका आएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 10 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? क्वेश्चन नंबर जो आपका 36 का आंसर जो होगा आपका 36 का सी, ऑप्शन 10 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो पूर्वी चंपारण यानी आपका सिवान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 का क्या हो जाएगा? आपका सिवान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है? या तो पूर्वी चंपारण होगा या फिर सिवान हो जाएगा। मेरे हिसाब से सिवान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्यक्ति जो भारत का राष्ट्रपति, अमेरिका, चीन, टर्की व थाईलैंड के राजदूत रहने के साथ साथ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के कुलपति भी रह चुके हैं, वो कौन है? तो वो है आपका KR नारायण है। ठीक है, तो व्यक्ति जो भारत का राष्ट्रपति, अमेरिकी, चीन, टर्की और थाईलैंड के राजदूत रहने के साथ साथ JNU के कुलपति भी रहे हैं, तो KR नारायण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, साइटोप्लास्ट के अंदर प्रकाश संश्लेषण की अंधेरी अभिक्रिया का वास्तविक स्थल क्या होता है? तो वास्तविक स्थल जो होता है आपका स्ट्रोमा होता है। ठीक है, तो साइटोप्लास्ट के अंदर प्रकाश संश्लेषण की अंधेरी अभिक्रिया का वास्तविक स्थल होता है स्ट्रोमा में होता है। नेक्स्ट है, वनस्पति तेल को वनस्पति घी में हाइड्रोजनीकरण हेतु उपयोग में आने वाला उत्प्रेरक होता है आपका निकल होता है। निकल हाइड्रोजनेशन में किसका यूज करते हैं? निकल का यूज करते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पे मिलाना है, कुंवरसी कहाँ से हो जाएगा? जगदीशपुर हो जाएंगे। कुंवरसी जगदीशपुर, ए का 3 कहाँ पे है? तो ए का 3 एक ही ऑप्शन है जो कि आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है? इलेक्ट्रोफाइल आपका इनमें से कौन सा नहीं है? तो आपका Na+ जो आपका इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। ठीक है, Na+ जो आपका इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे नहीं है, याद रखना है। निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है? तो आपका Bf3- जो आपका इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। ठीक है, तो Bf3- जो है आपका ये आपका इलेक्ट्रोफाइल नहीं है एक तरह से। किस वायसराय ने भारत में औपनिवेशिक आर्थिक संरचना का विकेंद्रीकरण किया था? तो मायो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो किस वायसराय ने भारत में औपनिवेशिक आर्थिक संरचना का विकेंद्रीकरण किया था? तो मायो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 जनवरी 2008 को मंगलवार है। 1 जनवरी 2009 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो याद रखिएगा, इसको जो दिन हो जाएगा आपका, ये आपका गुरुवार हो जाएगा। तो 1 जनवरी 2008 को मंगलवार है, तो 1 जनवरी 2009 को क्या हो जाएगा? आपका गुरुवार हो जाएगा, याद रखना है। उत्तर पूर्वी भारत का स्कॉटलैंड कौन सा शहर है? तो मेघालय हो जाएगा। उत्तर पूर्वी भारत का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं? तो मेघालय को कहते हैं। नेक्स्ट है, अप्रैल 2020 में बिहार शिक्षा विभाग ने DD बिहार के माध्यम से निम्नलिखित कार्यक्रम शुरू किया था। यह आपका कार्यक्रम जो था 9वीं-10वीं कक्षा के लिए था, कक्षा 9-10 को हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन है? ज्योतिबा फूले हो जाएंगी। गुलामगिरी के लेखक है ज्योतिबा फूले। नेक्स्ट है यहाँ पे 2026 में आयोजित होने वाले 20वें एशियन खेलों की मेजबानी किस देश से मिली थी? किस देश को मिली थी? तो ये हो जाएगा आपका जापान को। 2026 में आयोजित होने वाले 20वें एशियन खेल की मेजबानी किस देश को मिली है? तो जापान को मिला है। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से कौन यूरोप का खेल का मैदान कहलाता है? तो यूरोप को खेल का मैदान जो कहलाता है वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, स्विट्जरलैंड हो जाएगा। तो यूरोप का खेल का मैदान कौन सा होता है? तो स्विट्जरलैंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कलकत्ता के फोर्ट विलियम्स कॉलेज की स्थापना जो है किसके लिए किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका 58 का। ये आपका 1800 में सिविल सेवा को भारतीय भाषाओं में प्रशिक्षित करने हेतु किया गया था। तो ऑप्शन ये हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में सिविल सेवकों को भारतीय भाषा में प्रशिक्षित करने हेतु किया गया था। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, यकृत में भंडारित होते हैं। यकृत में भंडारित आपका ऑप्शन सी नहीं होता है, विटामिन सी नहीं होता। तो ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया। तो ऑप्शन यहाँ पे आएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023 में किस भारतीय राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया था? तो यहाँ पर केरल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023 में किस भारतीय राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया था? तो केरल ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया था। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुसूची में दल विरोधी अधिनियम का प्रावधान रखा गया है? तो आपका 10वीं अनुसूची में रखा गया है। कौन सा अनुसूची है? 10वीं अनुसूची। एशिया माइनर के भूमध्य सागरीय तट पर स्थित पर्वत श्रेणी कौन था? ये था आपका टॉरस हो जाएगा। एशिया माइनर के भूमध्य सागरीय तट पर स्थित पर्वत श्रेणी कौन सा था? ये आपका टॉरस हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में चित्रकूट मंदिर स्थित है? तो ये आपका मध्य प्रदेश में है। भारत के किस राज्य में चित्रकूट मंदिर स्थित है? मध्य प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो खाद्य और कृषि मंत्रालय था। वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो खाद्य एवं कृषि मंत्रालय था। निम्न में से कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं है? तो आपका रसिया को बाहर निकाल दिया गया है। G7 का सदस्य आपका रसिया को बाहर निकाल दिया गया है। दो तरलों ए और बी को मिलाने पर आदर्श तरल प्राप्त करने के लिए क्या होता है? तो ये हो जाएगा आपका मिश्रण की तापीय धारिता शून्य होनी चाहिए। दो तरलों ए और बी को मिलाने पर आदर्श तरल प्राप्त करने के लिए क्या होता है? मिश्रण की तापीय धारिता शून्य होनी चाहिए। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता कौन सी है? तो सिंधु घाटी सभ्यता हो जाएगा। दुनिया की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता कौन सी है? तो सिंधु घाटी सभ्यता हो जाएगा। 1857 के विद्रोह किसके द्वारा पहला वार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का रूप वर्णित किया गया था? तो वीडी सावरकर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सी नदी को बिहार का शोक कहते हैं? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार के किस जिले में लीची का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो मुजफ्फरपुर में लीची का उत्पादन सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट है, भारत में वित्त आयोग का प्राथमिक कार्य क्या है? तो केंद्र और राज्यों के मध्य राजस्व का बंटवारा हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तो वित्त आयोग का प्राथमिक कार्य है केंद्र और राज्यों के मध्य राजस्व का बंटवारा हो जाएगा। कौन सा देशांतर कनाडा तथा अलास्का को अलग करता है? कनाडा अलास्का को अलग करेगा आपका कौन सा? तो ये आपका 141 डिग्री हो जाएगा। तो कौन सा देशांतर कनाडा तथा अलास्का को अलग करता है? तो ये हो जाएगा आपका 141 डिग्री पश्चिम। निम्न में से भारत में किस संविधान संशोधन ने एक राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या निर्धारित की है? तो ये आपका 91वां संविधान संशोधन, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक प्रबल विद्युत अपघटन की चालकता क्या होती है? तो ये जो चालकता होती है आपका तनुकरण पर थोड़ा बढ़ता है। याद रखें, एक प्रबल विद्युत अपघटन की चालकता क्या होती है? तनुकरण पर क्या होता है? थोड़ा बढ़ता है। जैसे जैसे डाइल्यूट करेंगे उसकी अपघटन की चालकता क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। नेक्स्ट है, शिशु मृत्यु दर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, जो एक वर्ष के यहाँ पे 1 वर्ष की आयु में यहाँ पे उस वर्ष पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों के अनुपात के रूप में 1 वर्ष की आयु में मरने वाले बच्चों के अनुपात का रेशियो होता है आपका। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितने त्रिभुज हैं यहाँ पे बताना है? तो 48 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन 12 हो जाएगा। इसमें 12 त्रिभुज है। नेक्स्ट है, ये जो क्वेश्चन है 12 जो है आपका, जितने भी मैथ्स और मैथ्स के जो आपका क्वेश्चन रीजनिंग के दिए गए हैं वो सारे के सारे कहीं ना कहीं से कॉपी पेस्ट किया गया है। चंद्रमा की सतह पर कोई वातावरण नहीं है क्योंकि गैस अणुओं का पलायन वेग उसमें वेग के मूल्य माध्य वर्ग से कम होता है। तो ऑप्शन ए बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य को खनिज लवणों का राज्य कहते हैं? तो आपका झारखंड हो जाएगा। खनिज लवणों का राज्य है झारखंड को कहते हैं। नेक्स्ट है, ग्रे क्रांति संबंधित है आपका किसके? उर्वरक से हो जाएगा। ग्रे क्रांति होता है ग्रे क्रांति फर्टिलाइजर से।
कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है आपका 30 मीटर। कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? 30 मीटर है, 30 से 40 मीटर। इसका जो आंसर आएगा आपका श्रृंखला में आपका 48 आ जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 74 का ए, 48 का हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, 48 आ जाएगा। 74 का 48 हो जाएगा। भारत के किस शहर को यूनेस्को ने भारत का पहला साहित्यिक शहर घोषित किया है? तो कोझिकोड केरल इसका है। ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है आपका 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, और ये वाला क्वेश्चन आपका 13 तारीख को एग्जाम हुआ था, उससे रिपीटेड है। कोझिकोड केरल हो जाएगा। मलेरिया के लिए कुन्नैन एक सामान्य दवा है, एक पौधे से प्राप्त होती है। यह दवा पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो छाल से, बाक से मिलता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के किस क्षेत्र को वैश्वीकरण से अधिक लाभ हुआ है? तो सेवा क्षेत्र को वैश्वीकरण से अधिक लाभ हुआ है। नेक्स्ट है, हल्दी पौधे के किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त होता है? तो याद रखना कि 78 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सूखा आधार हो जाएगा। तो हल्दी पौधे के किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त होता है? तो सूखा आधार हो जाएगा। पटना कॉलेज का स्थापना हुआ था 1863 में हुआ था। पटना कॉलेज का स्थापना हुआ था 1863 में। भौतिक रूप से किस प्रकार हाइड्रोजन को भंडारित किया जाता है? तो हाइड्रोजन को आपका हाइड्रोजन गैस के संपीड़न से हो जाएगा, ऑप्शन सी। 80 का ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, जब एक टेलीस्कोप के अभिदृश्यक लेंस का व्यास बढ़ता है तब टेलीस्कोप की विभेदन क्षमता क्या होती है? तो विभेदन क्षमता जो थी घटती है। जब एक टेलीस्कोप के अभिदृश्यक लेंस का व्यास बढ़ता है तो टेलीस्कोप की विभेदन क्षमता घट जाती है। नेक्स्ट है 82, 2023 की देखिए कैसे नशा करके क्वेश्चन बना है। 2023 की जनगणना के अनुसार ये देख लिए, 2011 के जनगणना के अनुसार जो है आपका सबसे साक्षरता दर कहाँ पे? तो केरल हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन जो आपका 2023 नहीं है 2011 है, जो कि आपका आंसर केरल हो जाएगा। 100 यहाँ पे जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर वायु में जलने की तुलना में 100 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प में जलना क्या होता है? तो 83 का हमारा आंसर बी हो जाएगा। ज़्यादा वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के कारण ज़्यादा खतरनाक होता है। तो देखिएगा 100 डिग्री ताप पर वायु में जलने की तुलना में 100 डिग्री पर स्थित वाष्प में जलना क्या होता है? ज़्यादा वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के कारण ज़्यादा खतरनाक होता है। निम्न में से कौन सा प्राचीन भारत में बौद्ध शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र नहीं था? तो बल्लभी था, विक्रमशिला था, नालंदा था, नागपुर नहीं था। ऑप्शन ए हो जाएगा नागपुर। नेक्स्ट है, हल्के बुलेट प्रूफ हेलमेट तथा आवरण अपने निर्माण में किस फाइबर का उपयोग करता है? तो केवलर हो जाएगा। बुलेट प्रूफ जैकेट या हेलमेट तैयार करना है तो केवलर का यूज करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही युग में बताना है। यहाँ पे जो सही है आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि पर ध्यान केंद्रित था। पहला पंचवर्षीय योजना कृषि पर था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा केंद्रीय बैंक का कार्य है? तो केंद्रीय बैंक का कार्य कौन सा हो जाएगा? तो 94 का हो जाएगा। तो यहाँ पे जो केंद्रीय बैंक क्या करता है? रेपो रेट का प्रबंधन भी करता है, वाणिज्य बैंक को ऋण भी देता है, और बैंक सरकार के बैंक सुविधाएं प्रदान करता है। ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से संबंधित नहीं है? तो साल्विन घाटी जो है आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में कौन सा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से संबंधित नहीं है? तो आपका साल्विन घाटी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से संबंधित नहीं है? तो साल्विन पर्वत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में कौन सा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से संबंधित नहीं है? तो साल्विन पर्वत, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अशोक के स्तंभ पर कौन सी लिपि लिखी गई है? तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट लिखी गई है। अशोक के स्तंभ पर कौन सी लिपि लिखी गई है? ब्राह्मी हो जाएगा। इसका साल्विन पर्वत हो जाएगा, इसका ब्राह्मी हो जाएगा। 2024 के इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जियो मेलोनी बनी है, ऑप्शन डी। मैकॉले ने भारतीय शिक्षा पर अपना प्रसिद्ध मिनट कब जारी किया था? 2 फरवरी 1835 को जारी किया था। मैकॉले ने भारतीय शिक्षा पर अपना प्रसिद्ध मिनट कब जारी किया था? 2 फरवरी 1835 को जारी किया था। नेक्स्ट है, एक पंक्ति में 15 कुर्सियां हैं, पी स्थान मध्य में है और दाईं ओर, ये इसका जो आंसर हो जाएगा कौन सा? 85 का ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है,
तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है सी बी का भाई है, बी ए का पुत्र है, डी सी का पिता है और एक महिला है, तो ए का क्या हो जाएगा, तो 86 का हो जाएगा हमारा, ये आपका डी की पत्नी हो जाएगी। तो ए क्या हो जाएगा, डी की पत्नी हो जाएगी। स्थानीय प्रेस अधिनियम की अनुमति क्या है, याद रखिएगा स्थानीय प्रेस अधिनियम की अनुमति हो जाएगा यदि समाचार पत्र में कुछ भी प्रकाशित किया गया जो आपत्तिजनक पाया गया तो प्रिंटिंग प्रेस को जब्त कर लिया जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पे संपत्ति नहीं था, यहाँ पे आपत्तिजनक नहीं पाया गया, तो ये तो गलत ही था। आपत्तिजनक पाया गया है तभी जाके प्रिंटिंग प्रेस को जब्त कर लिया जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश की हिम रेखा की औसत ऊंचाई कितनी है, तो 4500 मीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ये उत्तर प्रदेश होगा कि नहीं होगा ये थोड़ा डाउट में है, क्योंकि हिमालय का पात है, उत्तर हिमालय आपका हिमालय कर सकते हैं, तो ये आपका 4500 मीटर के आसपास आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4500 मीटर पे आपका हिम रेखा की औसत ऊंचाई मिलती है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन हुआ था 1920 में। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 में इसका गठन हुआ था। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम पद का इस्तेमाल किन के लिए किया जाता है, मुकद्दम कौन था, तो ये 90 का हो जाएगा, गांव के सरपंच हो जाएगा। तो दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम पद का इस्तेमाल करने किसके लिए करते थे, तो गांव का सरपंच हो जाएगा मुकद्दम। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में मखाना का उत्पादन सबसे अधिक होता है, तो मधुबनी जिले में मखाना का उत्पादन सबसे अधिक होता है। मधुबनी जिले में मखाना का ज़्यादा होता है। एक्सरे का एक गुण यह है कि उन्हें विक्षेपित किया जा सकता है। ये आपका ना 112 का आंसर जो है आपका यहाँ पे कोई नहीं हो जाएगा। देखिए एक्सरे क्या होता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो ना तो चुंबकीय क्षेत्र से ना ही आपका विद्युत क्षेत्र से होता है, कोई भी आपका ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। ना ही वो इलेक्ट्रिक फील्ड से होता है, ना ही आपका मैग्नेटिक फील्ड से होता है, दोनों ही नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी। सोन नदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ पे है, तो अमरकंटक जो आपका मैकाल श्रेणी में है। अमरकंटक कहाँ पे है, मैकाल पहाड़ी में हो जाएगा। मैकाल रेंज की सबसे ऊंची चोटी होती है अमरकंटक। केंद्र और राज्य के मध्य विवादों का समाधान भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार में आता है, तो ये होता है आपका ओरिजिनल जुडिक्शन। ओरिजिनल जुडिक्शन हो जाएगा आपका 114 का क्या हो जाएगा, 114 का आपका बी हो जाएगा, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। ओरिजिनल जुडिक्शन इसको कहते हैं। डायमंटियन क्या है, डायमंटियन एक तरह का क्या हो जाएगा, कास्ट पर्वत हो जाएगा। डायमंटियन तट है आपका कास्ट जन्य पर्वत पदी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम क्या है जिसकी पश्चिम एशिया से व्यापारिक संबंध था, तो लोथल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम क्या था जिसका पश्चिम एशिया से व्यापारिक संबंध था, लोथल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 2022 में फ्रांस के राष्ट्रपति के रूप में किसे पुनः चुना गया है, तो आपका ये हो जाएंगे इमैनुअल मैक्रोन हो जाएंगे। तो 2022 में फ्रांस के राष्ट्रपति के रूप में इमैनुअल मैक्रोन को चुना गया है। सूर्य के सुव्यवस्थित अध्ययन हेतु आदित्य L1 मिशन पर स्थापित वैज्ञानिक उपकरणों की संख्या कितनी थी, 7 था। कितने पेलोड था, 7 पेलोड था, ऑप्शन सी हो जाएगा। मलेरिया फैलाने के अतिरिक्त एनोफेलस मच्छर वाहक होते हैं, डेंगू और फिलेरिया का। डेंगू और फिलेरिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित विकल्पों में से बेजोड़ जोड़ी का चयन करना है, तो गोभी आपका मंगोलिया में हो जाएगा, कलाहारी आपका अमेरिका गलत है आपका, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, कलाहारी अमेरिका नहीं होगा। किसने बंगाल में चिरस्थायी बंदोबस्त प्रणाली का शुरुआत किया था, तो आपका कॉर्नवालिस हो जाएगा 107 का। कॉर्नवालिस इसका परमानेंट सेटलमेंट किसने लाया था, कॉर्नवालिस ने लाया था। नेक्स्ट है केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम किसने फेंका था, तो हानि रहित जो फेंका था आपका बटुकेश्वर दत्त ने और भगत सिंह ने, दोनों ने फेंका था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1 से अधिक हो जाएगा। तो केंद्रीय विधानसभा में हानिकारक बम जो आपका किसने फेंका, हानि रहित बम जो फेंका था भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने फेंका था, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस व्यक्ति के रक्त समूह का निर्धारण होता है, किसी व्यक्ति के रक्त समूह का निर्धारण होता है आपका, या आपका इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, 109 का डी हो जाएगा।
साधन लागत पर एनएनपी क्या होता है, किसके बराबर होता है, तो राष्ट्रीय आय के बराबर होता है। तो साधन लागत पर एनएनपी जो होता है आपका राष्ट्रीय आय के बराबर होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा 110 का। राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में गया अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था, तो ये थे चित्तरंजन दास थे। 1922 में जो आईएनसी का सेशन हुआ था उसके अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। नेक्स्ट है चुंबकीय बल के मापन की इकाई क्या होती है, तो टेस्ला हो जाएगा। चुंबकीय बल के मापन की इकाई टेस्ला होती है। मैदान में खेले जाने वाले कौन सा खेल दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय है, तो आपका हो जाएगा सॉकर फुटबॉल हो जाएगा। मैदान में खेले जाने वाला कौन सा खेल दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय है, तो सॉकर फुटबॉल हो जाएगा। पंचायत राज व्यवस्था जो शासन व्यवस्था होती है वो क्या निर्धारित की गई है, तो 3 टायर हो जाएगा, 3 स्तर हो जाएगा। अब देखते हैं 3 स्तर कहाँ पे, 1 स्तरीय, यहाँ पे 2 स्तरीय, यहाँ पे 4 स्तरीय, यहाँ पे 3 स्तरीय, 3 स्तरीय हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित नहीं है, तो सुसीमा है, इसका ग्रैंडफादर था। सांची आपका नहीं है। रुद्रदमन है, विष्णुगुप्त है जो कि आपका चाणक्य हो जाएंगे। तो कौन सा हमारा नहीं है, सांची आपका नहीं आएगा। 33वें ओलंपिक में किस खेल को सम्मिलित नहीं किया गया है, तो आपका क्रिकेट को सम्मिलित नहीं किया गया है। नेक्स्ट है किस अखबार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संभावित भूमिका के बारे में ये आपका जो लिखा था, ये किसने लिखा था, ये टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा था। किसका है, टाइम्स ऑफ इंडिया हो जाएगा। नेक्स्ट है मिलाना है, ब्रह्म समाज हो जाएगा आपका राजा राम मोहन राय। ए का 3 किस में है, ए का 3 1 में है। बी देखिए आपका सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। सी का 4 किस में है, सी का 4 एक ही ऑप्शन में जो कि आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कानूनी रूप से निर्धारित अधिकतम आधार जिसके आगे कोई भी किसान कोई भी भूमि नहीं रख सकता है उसको हम भूमि सीमा कहते हैं, लैंड सीलिंग कहेंगे। ऑप्शन बी हो जाएगा। 120 का ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा लैंड सीलिंग, उससे ऊपर कोई सीमा नहीं है। नेक्स्ट है आपका लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य और राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होगी, तो लोकसभा के लिए 25, राज्यसभा के लिए 30 और राष्ट्रपति के लिए 35 हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न में से कौन छाया की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार होता है, तो प्रकाश का ऋजु रेखीय प्रसार हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्न में से कौन छाया की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है, तो प्रकाश का ऋजु रेखीय प्रसार हो जाएगा। ऑप्शन बी। बिहार में किसका भारत के वर्तमान उत्पादन का 71% हिस्सा जो आपका पैदा होता है, तो लीची का पैदा होता है। तो बिहार में किसका भारत के वार्षिक उत्पादन का 71% हिस्सा पैदा होता है, तो लीची इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार राज्य कब प्रतिष्ठित हुआ था, तो 1912 में हुआ था। तो यहाँ पे ओपनिंग में से कोई नहीं हो जाएगा। बिहार राज्य का स्थापना हुआ था 1912 में हुआ था और यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है नवीनीकरण ऊर्जा का है आपका, एक सौर ऊर्जा है और आपका पवन ऊर्जा है। 1 और 4 कहाँ पे, ऑप्शन ए हो जाएगा। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर जो है किसका है, तो आपका गुप्त कला से संबंधित है। ऑप्शन बी गुप्त कला हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे, तो आपके राजीव रंजन सिन्हा थे। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे, तो ये थे आपके राजीव रंजन सिन्हा हो जाएंगे। भारत में प्रथम 3D मुद्रित मानव जैसे रॉबर्ट का नाम क्या था, तो मानव हो जाएगा। तो 146 का हो जाएगा आपका मानव। भारत में प्रथम 3D मुद्रित मानव जैसा रॉबर्ट का नाम था मानव। एक ब्रिटिश नागरिक जो कि भारत में रह रहा है किस आधार की मांग नहीं कर सकता है, किस अधिकार की मांग नहीं कर सकता है, तो यह आपका व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का सर्वाधिक क्षमता वाला तेल शोधन कारखाना कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका ट्रॉम्बे हो जाएगा। ऑप्शन सी ट्रॉम्बे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक क्षमता वाला तेल शोधन कारखाना है आपका ट्रॉम्बे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस सूफी सिलसिले की स्थापना बिहार में हुआ था, तो फिरदौसी सिलसिला बिहार में हुआ था। निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है, तो पानी में घुलनशील ना तो ए है ना तो डी है ना ही के है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। विटामिन देखो पानी में घुलनशील होता है ऑप्शन बी एंड सी, विटामिन बी एंड सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2023 में नोबेल शांति पुरस्कार किसको मिला है, आपका नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है। 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है।
कश्मीर घाटी किस प्रकार की घाटी है? तो विवर्तनिकी हो जाएगा। कश्मीर घाटी किस प्रकार की घाटी है? तो विवर्तनिकी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बिंदु एक्स वाई वाला 80 मीटर है जो कि आपका 50 मीटर है, तो इसका आंसर जो आ जाएगा मेरे ख्याल से इसका 140 का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा 10 मीटर आंसर इसका आएगा 10 मीटर। इंडियन एसोसिएशन क्या हो जाएगा? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ए का 4 हो जाएगा। ए का 4 किस में है? तो ए का 4 एक ही ऑप्शन में है जो कि आपका ऑप्शन ये हो जाएगा। तो पूना सार्वजनिक समाज जस्टिस राय डी का 3 हो जाएगा। डी का 3 जो है आपका इसमें हो जाएगा। तो ए का 4 डी का 3 हमारा इसमें आ रहा है, ऑप्शन बी हो जाएगा। जब टीके के द्वारा शरीर में एंटीजन प्रवेश करता है तो संक्रमण से लड़ने के लिए एंटीबॉडी की उत्पत्ति होती है, किसके द्वारा? तो 142 का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बी और टी दोनों कोशिकाओं के द्वारा। ऑप्शन ए हो जाएगा बी और टी दोनों कोशिकाओं के द्वारा। नेक्स्ट है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वर्तमान अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ थे। कौन है? एस सोमनाथ हो जाएंगे, ऑप्शन सी। यूपीआई का हो जाएगा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य को डलहौजी ने हड़प नीति के तहत शामिल नहीं किया था? तो संबलपुर को किया था, नागपुर को किया था और आपका सतारा को किया था, जयपुर को नहीं किया था। ऑप्शन बी हो जाएगा जयपुर। इसका जो आंसर हो जाएगा EV/m हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा EV/m इसका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर EV/m हो जाएगा, यानी एक m किलोग्राम भार एवं e कूलम आवेश वाला इलेक्ट्रॉन के अस्तित्व से इसका आंसर EV/m हो जाएगा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने हेतु संसद द्वारा भारत के किसी एक हिस्से या संपूर्ण भारत के लिए कानून का निर्माण किया जा सकता है राज्य की सहमति के बिना। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज से जुड़ा नहीं था? तो आपके प्रेम सिंह सहगल थे, शाहनवाज थे और मोहन सिंह थे, डांगे नहीं थे। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है? तो आप आर्टिकल 112 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डीवी द्वीप किसकी सरिताओं के मध्य स्थित है? तो याद रखिए कृष्णा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डीवी द्वीप जो है किसकी सरिताओं के मध्य स्थित है? कृष्णा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्कल का ये होता है तो इसका स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 127 का हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 127 का आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 127 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से किसी बीज का उपयोग अभियांत्रिकीकृत हीरो के उत्पादन में होता है? ग्रेफाइट इसका करेक्ट है। ये PYQ सीरीज है तो ग्रेफाइट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 2023 में भारत की G20 शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुआ था? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है वीडी सावरकर जो आपका किसका हो जाएगा? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हो जाएगा, ऑप्शन ए का ए हो जाएगा। ए का 1 एक ही ऑप्शन में आ जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा। SN सेन 1857, बी का डी हो जाएगा, डी का 4 हो जाएगा। बिहार के किस जिले में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है? गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक रोहतास में होता है, रोहतास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन। तो ये हम लोग जो है 150 क्वेश्चन टोटल देख चुके हैं और अब बताइएगा इसका आंसर क्या है। मेरे हिसाब से जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन जो है 150 क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछा गया है BPSC के द्वारा। इसमें से लगभग जो है आपका 20 से 25 क्वेश्चन जो है आपका टफ कैटेगरी के हैं। बाकी 120 के आसपास जो क्वेश्चन दिख रहे हैं मेरे को, वो 100-110 के आसपास जो क्वेश्चन है काफ़ी इजी कैटेगरी है। ऐसे भी इजी इस टाइप का है कि आप जानते ही जानते हो, 100% जानते हो। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है और यहाँ पे देखते हैं क्या हो सकता है। और इसका कटअप जो है लगभग इससे का कटअप मेनली जो है आप इसके वजह से जो होगा तो ये 5000 लोग देंगे, इसके वजह से कटअप जो है आपका बढ़ जाएगा और लगभग जो है कटअप के आसपास जो है आपका 90 ±2 के आसपास कह सकते हैं अगर जनरल कैटेगरी मेल का बात कर सकते हैं। ठीक है, रेस्ट हम कटअप का वीडियो अलग से बना देंगे, बता देंगे कैसे कैसे क्या करना है। तो रेस्ट मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।